बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम एक पॉइंटर की प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसके अंदर रन टाइम मेमोरी एलोकेशन को डिस्कस करेंगे। रन टाइम मेमोरी एलोकेशन से मुराद मेमोरी को एलोकेट करना है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनको तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू डिक्लेयर अ कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल, एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम, assign values at runtime and display its values on screen। सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएं, उसको मेमोरी एलोकेट करें रन टाइम के ऊपर फंक्शन के थ्रू, उसको वैल्यूज असाइन करें रन टाइम के ऊपर और उस वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें। पॉइंटर वेरिएबल को हम तफसील के साथ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ के आए हैं। डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल, ये एक हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है जिसका नाम ptr है। पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है, यानी कि ये किसी दूसरे वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होता है। अब अगर तो इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल का एड्रेस डायरेक्टली असाइन करेंगे तो असाइन हो जाएगा इसके ऊपर। लेट्स सपोज 0x123, ये किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेरिएबल a है और इसका ये एड्रेस है, सपोज कर रहे हैं। अब ptr इसको पॉइंट कर रहा है क्योंकि a का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर है। अब पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एक एड्रेस स्टोर हो सकता है, सम टाइम इसको यूज करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल के तौर पे। अब इसके अंदर एड्रेस की बजाय कोई और वैल्यू भी डबल कोटेशन के अंदर असाइन कर देते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर कोई एड्रेस असाइन किया गया है। लेकिन जब इस ptr को scanf फंक्शन के अंदर पास करते हैं इसको वैल्यू असाइन करने के लिए और वो रन टाइम के ऊपर वैल्यू असाइन करनी है, तो उस वक्त एरर मैसेज आ जाता है क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कोई मेमोरी नहीं है। पॉइंटर वेरिएबल स्टोरेज बफर के तौर पे यूज नहीं हो सकता। इसके अंदर एक एड्रेस तो आ सकता है जो दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है, लेकिन इसके अंदर फर्दर मल्टीपल कैरेक्टर्स को अगर आप स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो मुमकिन नहीं है। उसके लिए हमें फिर क्या करवाना पड़ेगा, एलोकेट करवानी पड़ेगी मेमोरी एट रन टाइम के ऊपर। उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जिसके अंदर मैलक का फंक्शन है, एलक का फंक्शन भी है, री एलक का फंक्शन भी है। तो मैलक का फंक्शन मेमोरी एलोकेशन, ये रन टाइम के ऊपर जितनी मेमोरी हमें चाहिए हम उतनी मेमोरी रन टाइम के ऊपर असाइन कर सकते हैं। सिनेरियो कुछ इस तरह से बनेगा, ये ptr है और एक मेमोरी ब्लॉक को डिक्लेयर करवाया, इसका एड्रेस इसके अंदर रखवा दिया और कैरेक्टर्स को इस बफर्स के अंदर या इस मेमोरी ब्लॉक के ऊपर स्टोर करवाया और ptr के थ्रू मेमोरी ब्लॉक के अंदर मौजूद कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के तौर पे यूज किया। ptr के ऊपर डायरेक्टली scanf के थ्रू या C++ के अंदर सीन के थ्रू आप कैरेक्टर्स को असाइन नहीं करवा सकते। हमें उसके लिए मेमोरी ब्लॉक चाहिए जो रन टाइम के ऊपर इसको एलोकेट करवाएंगे। असाइन वैल्यूज है रन टाइम, इस ब्लॉक के अंदर रन टाइम के ऊपर वैल्यू असाइन हो जाएगी scanf के फंक्शन के थ्रू, और जब आप इस ब्लॉक के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवा लेंगे तो पॉइंटर वेरिएबल को यूज करते हुए उन कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के तौर पे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया जा सकता है। इसके मुख्तलिफ सॉल्यूशंस हैं सी लैंग्वेज के अंदर, इसके मुख्तलिफ केसेस हैं। मैं तमाम केसेस को वन बाय वन करके आपके सामने परफॉर्म करता हूं और उसको एक्सप्लेन करता हूं। सी लैंग्वेज के अंदर इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। मुख्तलिफ केसेस के अंदर मुख्तलिफ केसेस हैं, मैं इन तमाम केसेस को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा
और साथ साथ उसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा और उसकी वजाहत करता जाऊंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद वाइड मेन फंक्शन से प्रोग्राम को स्टार्ट किया। पहला केस है जिसके अंदर एक कैरेक्टर वेरिएबल जिसका नाम ch है डिक्लेयर करवाया। उसके बाद एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम ptr है डिक्लेयर करवाया। एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए ptr को असाइन किया ch वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस। प्रिंटफ के साथ ptr के अंदर मौजूद एड्रेस को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। आप देख रहे हैं कि ch वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है वो स्क्रीन के ऊपर एज अ स्ट्रिंग मैसेज डिस्प्ले हुआ। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये पहला केस है जिसके अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एक दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करवाया और उसको डिस्प्ले करवाया। ये दूसरा केस है जिसके अंदर एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल लिया, पॉइंटर वेरिएबल को एक स्ट्रिंग मैसेज एज अ एड्रेस स्टोर करवाया और प्रिंटफ के साथ ptr वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यूज को एज अ स्ट्रिंग स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। कंपाइल और रन करता हूं। देखें ptr के अंदर मौजूद वैल्यूज एज अ स्ट्रिंग के तौर पे डिस्प्ले हो गए। प्रेस एंड की टू कंटिन्यू। ये केस नंबर 2 था। ये केस 3 है। अब इसके अंदर एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल लिया। कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल को अगर एक स्ट्रिंग मैसेज असाइन हो सकता है तो क्या उसको रन टाइम के ऊपर स्कैनएफ के जरिए से हम कैरेक्टर्स असाइन करवा सकते हैं कि नहीं। स्कैनएफ को यूज किया। ptr को वैल्यू असाइन करने के लिए गेटस का फंक्शन भी यूज हो सकता है। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर ptr की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया एज अ स्ट्रिंग। केस 1 और 2 को परफॉर्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं स्कैनएफ के थ्रू। डायनामिकली रन टाइम के ऊपर वैल्यूज को असाइन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपाइल और रन करके रिजल्ट चेक करते हैं। कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। आप कोई भी टेक्स्ट मैसेज उसको असाइन करें। आप देख रहे हैं कि उसके अंदर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। प्रेस एंड टू कंटिन्यू। ये थर्ड केस था। इस तरह से स्कैनएफ के साथ ptr वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका ये है कि कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करें और उस मेमोरी के ऊपर वैल्यूज को असाइन करें। उसके दो सॉल्यूशन हैं। पहला सॉल्यूशन ये है आप एक अरे को डिफाइन करें और अरे का रेफरेंस असाइन कर दें उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। ये केस 4 है। कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल लिया, एक कैरेक्टर डाटा टाइप की अरे जिसका नाम ch है, जिसका साइज 30 है, डिक्लेयर करवाई। ptr को असाइन कर दिया अरे का रेफरेंस। अरे का नेम यूज होता है एज अ रेफरेंस। तो ptr के अंदर एक एड्रेस आ गया जो अरे का है, जो 30 कैरेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल एक अरे है। स्कैनएफ के साथ ptr को वैल्यू असाइन की तो ptr को वैल्यू असाइन डायरेक्टली नहीं कर रहे बल्कि उस अरे के अंदर वैल्यू असाइन हो रही है। गेटस का फंक्शन भी यूज हो सकता है। अब प्रिंटफ के साथ ptr के अंदर मौजूद वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। ptr के अंदर अरे का रेफरेंस है, वैल्यूज अरे के अंदर स्टोर हुई हैं और अरे के अंदर से ही वैल्यूज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगी। इस तरह से अगर आप प्रोग्राम चलाएंगे स्क्रीन के ऊपर एरर नहीं आएगा। कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कोई भी वैल्यूज आप एंटर कर सकते हैं एज अ स्ट्रिंग। लेट्स सपोज ZEESHAN एंटर किया और उसी मैसेज को स्क्रीन के ऊपर एज अ स्ट्रिंग मैसेज डिस्प्ले करवाया। प्रेस एंड की टू कंटिन्यू। एक ये सॉल्यूशन है जिसके अंदर पॉइंटर वेरिएबल को स्ट्रिंग मैसेज असाइन करवाया जा सकता है। इसके अलावा एक दूसरा मेथड है जो मेमोरी को एलोकेट करवाएगा मैलक फंक्शन के थ्रू। कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल ptr लिया, ptr को मेमोरी एलोकेट की, मैलक का फंक्शन यूज किया। मैलक के फंक्शन के अंदर साइज ऑफ कैरेक्टर का साइज निकाला और मल्टीप्लाई किया 30 कैरेक्टर्स के साइज को कैलकुलेट करके उतने मेमोरी एलोकेट कर दी पॉइंटर को। अब पॉइंटर वेरिएबल 30 कैरेक्टर्स के ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है तो अब वैल्यूज उसके ऊपर स्टोर करवाई जा सकती हैं। स्कैनएफ के साथ ptr को वैल्यूज असाइन की एज अ स्ट्रिंग। गेटस का फंक्शन भी यूज हो सकता है और प्रिंटफ के साथ ptr के अंदर मौजूद वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। मैलक का फंक्शन यूज हुआ था मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। उसके बाद मेमोरी को फ्री भी करवाना है।
फ्री का फंक्शन यूज हुआ मेमोरी को रिलीज करने के लिए, जिसके अंदर ptr का वेरिएबल एज आर्गुमेंट पास हुआ। तो जो मेमोरी एलोकेट करवाई थी उसको फ्री के फंक्शन को यूज करते हुए रिलीज कर देना है। अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूं। कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया, टेक्स्ट मैसेज एंटर किया। आप देख रहे हैं जो टेक्स्ट मैसेज एंटर किया है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंटफ के साथ डिस्प्ले हो गया है। प्रेस एंड की टू कंटिन्यू। इस तरीके से आप कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल को रन टाइम के ऊपर मेमोरी एलोकेट करवा के स्कैनफ के साथ रन टाइम के ऊपर ही उसको स्ट्रिंग मैसेज असाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कैरेक्टर पॉइंटर अरे को ले और उस स्कैनफ के साथ कैसे हो सकती है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये थे मुख्तलिफ केसेस। आपने देखा कि एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल को किस तरह से रन टाइम के ऊपर स्कैनफ के साथ वैल्यू किस तरह से असाइन की जा सकती है। उससे पहले उसको एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करेंगे और उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर कैरेक्टर्स को स्टोर करवाएंगे और उन कैरेक्टर्स को एज अ स्ट्रिंग स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।